बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपर टॉक। आज की वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको चंद इजी स्टेप्स के ज़रिए बता सकूं कि मलेशिया में बिज़नेस कैसे करते हैं, क्योंकि चंद क्वेरीज ऐसी होती हैं जो सुनने के बाद अंदाज़ा होता है कि आप लोगों की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आप समझिएगा कि अगर आप मलेशिया में बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप अपनाने हैं, और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी अदर वीडियो यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। तो अब बिज़नेस वाले लोग पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि उन्होंने करना क्या है। आया कि वो जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसकी बेस इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, उसका बिज़नेस प्रपोजल उन्होंने बना लिया है, उसकी बिज़नेस फिजिबिलिटी उनके पास मौजूद है। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप 2-3 ईजी स्टेप के ज़रिए मलेशिया में बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि आया ये आप बिज़नेस आप अपनी कंपनी बना के करना चाहते हैं, आया किसी के नाम पे करना चाहते हैं, या ऑलरेडी लोग मौजूद हैं जो मलेशिया में बिज़नेस कर रहे हैं, या उनकी कंपनी को इस्तेमाल करके आप बिज़नेस करना चाहते हैं। इन तमाम तरीक़ों से आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप किसी की कंपनी का नाम इस्तेमाल करके भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। उसमें ये बिल्कुल भी 100% 110% श्योर है कि वो आपके बिज़नेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता कोई भी बंदा। अगर आप अपना बिज़नेस किसी के अंडर करेंगे वो भी सेफ़ है। और अगर चाहते हैं आपने बेस से अपना बिज़नेस शुरू करना है तो आप अपने बिज़नेस को अपने अंडर अपने नेम से रजिस्टर्ड करवा के भी आप कर सकते हैं। तो पहले समझें कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बेस इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी, क्योंकि बाद में आप पूछते हैं कि मैंने ये बिज़नेस करना है, मैंने ये बिज़नेस करना है, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आपको इस तरह का अंदाज़ा लेना है तो एक वीडियो मौजूद है बिज़नेस इन मलेशिया, उसमें काफ़ी सारे बिज़नेस का हवाला दिया हुआ है कि किस बिज़नेस की क्या अपॉर्चुनिटी है, किस बिज़नेस में क्या बेनिफिट हैं। तो अगर आपके पास क्लियर है कि आपने ये बिज़नेस करना है और उसका प्रपोजल मौजूद है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी कंपनी किसी के नाम पे भी, जो भी नाम है वो तीन यूज़ कर लेने हैं। कि अपनी बनानी है तो क्या स्टेप पे जाना है, किसी का नाम यूज़ करना है तो क्या स्टेप पे जाना है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त सऊदी अरब से यूएई से रब्ता करते हैं और उनके माइंड में यही होता है कि मलेशिया में भी अगर जाके वो बिज़नेस करेंगे तो उनको उसी तरह के कफ़ील जो उनको वहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं उन्हीं के अंडर होता है। ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। मलेशिया में बिल्कुल आपका इंडिपेंडेंट होगा। अगर आप किसी कफ़ील का नाम, यानी कि कफ़ील का मतलब लोकल का नाम यूज़ करते भी हैं तो वो बहुत नॉमिनल से चार्जेस से यूज़ भी हो जाता है और उसके लिए आपके पास उसका रेजिग्नेशन लेटर पहले से आप ले लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है जैसा वहाँ सुनते हैं काफ़ी सारे केसेस में। तो अब आपने अपनी कंपनी बनानी है तो अपनी कंपनी के स्टेप पे चले जाएं। अपनी कंपनी के लिए दो हैं आपके पास कि आप उसको छोटी सी कंपनी बनाना चाहते हैं या आप उसको प्राइवेट लिमिटेड का मतलब जैसे एलएलसी कंपनीज़ या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, या यहाँ पे मलेशियन लैंग्वेज में से संदीरिन बरहाद एसडीएन बीएचडी कहते हैं। तो अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो ये मेक श्योर ये बड़ी कंपनी होगी। आप कहीं पे भी बनाएंगे तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, मिनिमम 2 डायरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जितने मर्जी डायरेक्टर रख सकते हैं। और अगर आपने इंटरप्राइजेज बनानी है तो उसमें सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है, वो लोकल होगा, लोकल के नाम पर बनेगी, उसके नॉमिनल से चार्जेस हैं, उसकी भी एक वीडियो मौजूद है 2 घंटे में मलेशियन कंपनी बनाएं। तो अब आपने जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरप्राइजेज़ के अंदर वीज़ा नहीं ले सकते, लोकल के नाम से बनी हुई कंपनी में वीज़ा नहीं ले सकते। इसलिए बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चंस हैं कि मैं आना चाहता हूँ, मेरी फैमिली कैसी होगी, फलां। वीज़ा एक सेपरेट मैटर है, बिज़नेस करना एक सेपरेट मैटर है। आप यूँ समझ लें कि कई लोग ऐसे हैं, जैसा आपने सुना होगा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो होते कहीं पे हैं और उनके बिज़नेस पूरी दुनिया में चल रहे होते हैं। तो बिज़नेस का हवाला वही है कि आप कहीं पे भी रह के कहीं भी बिज़नेस कर सकते हैं। अब आपकी टीम उसको मैनेज कर सकती है। मगर हमारा जो सिनेरियो है, हमारे सिनेरियो में हम लोग खुद आके बिज़नेस करना चाहते हैं। तो बिज़नेस की बिल्कुल सोच डिफरेंट है, वीज़े की सोच डिफरेंट है। वीज़ा कोई सा भी लेके, किसी भी कंपनी का लेके बिज़नेस आप डिफरेंट कर सकते हैं। जब बिज़नेस आपने लुक आफ्टर करना है तो उस पर कोई मुमानत नहीं है। अगर आप बिज़नेस को खुद मैनेज करेंगे, खुद चलाना चाहेंगे, उसके लिए आपको उसी बिज़नेस का वीज़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप बिज़नेस चलता हुआ लेके किसी भी लोकल को, किसी भी जिसके पास पहले मौजूद है वीज़ा, उसको एम्प्लॉय रख के उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। आप अपना पूरा सिस्टम दे सकते हैं, सीसीटीवी लगा सकते हैं, कैश सिस्टम लगा सकते हैं, पीओएस सिस्टम लगा सकते हैं, कैश का पूरा हिसाब रहेगा। आप उसको ऑनलाइन इंडेक्स के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं, उसकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं, उसकी चेक पूरे की पूरी बैलेंस ट्रांजैक्शन शीट चेक कर सकते हैं, क्या सेल हुई, क्या वो सारे का सारा आप अपने घर पे, अपनी किसी जगह पे भी अपने मोबाइल पे हर वक्त आप चेक कर सकते हैं। तो अब बिज़नेस सेपरेट है, वीज़ा सेपरेट है। अब बिज़नेस को आगे चलते हैं।
कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली या किसी का नाम यूज़ कर लिया। फिर आपने सबसे पहले देखना है जो आपने बिज़नेस करना है उसका पहली तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी फिजिबिलिटी मौजूद है, तो उसमें कैश लिक्विड आपके पास होगा कि मैं इतने से इन्वेस्टमेंट से करना चाहता हूँ। उन इन्वेस्टमेंट की भी एक वीडियो मौजूद है। वैसे उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देख लें कि ये बिज़नेस करना है, इसमें कंपनी के चार्जेस ये हैं और मेरी जो मैंने जिस जगह पे बिज़नेस करना है वहाँ की अगर कोई शॉप लेनी है तो शॉप की डिपॉजिट सिक्योरिटी और आपके पास रेंटल एडवांस और उसकी आपके पास यूटिलिटी वगैरह के एक्सपेंस पूरे हैं पहले, फिर उसके बाद उसका स्टेप लीजिएगा कि हाँ जी ये पूरे हैं, मैंने अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। फिर उसकी रेनोवेशन वगैरह और उसके अंदर फिर स्टॉक, ये चीज़ें मौजूद हो जाएंगी तो आप बिज़नेस कर लेंगे। सबसे मेन मसला आएगा कि आप जब अपना अगर अपनी कंपनी है तो फिर तो आप ऊपर नाम भी लिखेंगे। सपोज़ आप नाम रखते हैं ऊपर ABC ग्रोसरी स्टोर, ABC सुपरमार्ट, ABC हार्डवेयर स्टोर, ABC कुछ भी रखते हैं, बस कॉर्नर पे उसके लिखा जाएगा जो आपकी कंपनी होगी XYZ, यानी कि पावर्ड बाई, यहाँ की लैंग्वेज में उसे कहते हैं डिमिले के उले, यानी कि पावर्ड बाई जो भी कंपनी का नाम होगा XYZ संदीरिन बरहात प्राइवेट लिमिटेड, वो लिखा जाएगा। नाम आप डिफरेंट उस जो नीचे लिखा हुआ है डिमिली की उले, यानी कि वो पावर्ड बाई वो 100 बिजनेसों पे यूज़ होते हैं। आप मुख्तलिफ नाम के बिज़नेस खोलते हैं। आपने एक दिन खोला ABC सुपरमार्ट, अगले दिन आपने कहा कि मुझे वेजिटेबल शॉप खोलनी है तो आपने MNO वेजिटेबल शॉप खोल ली, उसके नीचे भी कॉर्नर पे ये लिख दिया यानी कि पावर्ड बाई ये वाली कंपनी जो XYZ है। फिर आपने तीसरे दिन सोचा मोबाइल शॉप खोलनी है, आपने लिखा दिया जी हैंडफोन शॉप, ये ऊपर नाम जो मर्जी लिख दिया, नीचे पावर्ड बाई वो कर दिया। यानी कि एक कंपनी बहुत सारे बिजनेस कर सकती है। इन बिज़नेस को करने के लिए आपको जिस इलाके में करेंगे, कई दोस्त पूछते हैं कि मलेशिया का किस इलाके में करें, जिस मर्जी इलाके में कर लें, मलेशिया के जिस इलाके में भी करेंगे एक कंपनी आपके पास होगी। इसका मतलब है आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जिस इलाके में बिज़नेस आप करना चाहते हैं वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। वो एवरी ईयर रिन्यू होता है, वो हर साल आपको लेना होता है। अगर तो आपका काम ऐसा है जिसमें हेल्थ इन्वॉल्व नहीं है तो आपको हेल्थ का लाइसेंस नहीं चाहिए, बाकी चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेशन भी चाहिए और सफाई के जो पूरा सिस्टम होता है उसके तहत म्यूनसिपल कमेटी का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उसका एक लाइसेंस चाहिए होता है। और अगर आप प्लान करते हैं कोई इंडस्ट्री लगाने की तो इंडस्ट्री में फिर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस लाइसेंस चाहिए होंगे। अदरवाइज़ आपने एक कंपनी रजिस्टर करवाई, सेकंड आपने लोकल गवर्नमेंट का लाइसेंस लिया और थर्ड डे आपने शॉप ओपन कर ली। अब उस शॉप को ओपन करने के लिए आपने एम्प्लॉय रखा, एम्प्लॉय ने आपको बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, आपके पास आप लुक आफ्टर के लिए आप इवन आप टूरिस्ट वीज़े पे हैं तब भी आप राइटफुल हैं, आप बिज़नेस को लुक आफ्टर कर सकते हैं। आपके पास 30 डेज़ की एंट्री होगी अगर आप एशियन पासपोर्ट है या कोई भी, और अगर आप यूरोपीय पासपोर्ट है या कनाडा अमेरिका का पासपोर्ट है तो आपके पास 90 डेज़ की एंट्री होगी। 90 डेज़ या 30 डेज़, 30 डेज़ वाला भी 30 डेज़ की एक्सटेंशन ले सकता है और 30 डेज़ का स्पेशल पास ले सकता है। इट्स मीन 90 डेज़ इनफ होंगे उसके लिए बिज़नेस समझने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को देखने के लिए। और अगर उसको लगता है बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो फिर वो अपना जो भी वीज़ा उसका स्टेटस होगा तो फिर उसको अपने बिज़नेस वीज़े में कन्वर्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू बिज़नेस। और अगर उसका बिज़नेस और भी प्लान है कि एक शॉप से दूसरी शॉप तीसरी शॉप, तो फिर वो पहले समझे कि कौन सा वीज़ा उसके लिए प्रोमिनेंट है। यानी कि वो चाहता है कि मैं फ्रेंचाइज़ खोलना चाहता हूँ या मैं ऐसा बिज़नेस करना चाहता हूँ जिसके 3-4 रिटेलर्स बनेंगे, तो वो उसको चाहिए कि एक कंपनी के अंडर वीज़ा ले ले और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बिज़नेसों के नाम डिफरेंट हों मगर नीचे पावर्ड बाई एक ही कंपनी हो, तो फिर उनके पूरे के पूरे बिज़नेस को वो लुक आफ्टर कर सकता है ईजीली। उम्मीद है आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर पाया हूँगा कि आपने पहले बिजनेस प्रोफाइल होना चाहिए, सेकंड आपके पास फंड्स कितने हैं, और थर्ड आप उसको डिसीजन लें कि आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करना चाहते हैं, एंटरप्राइजेज में करना चाहते हैं, फोर्थ आप यहाँ रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, और या आप अकेले आना चाहते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड कर लें, जब फैमिली के साथ रहना है तो प्रिंसिपल वीज़ा मैटर करता है। प्रिंसिपल अगर बिज़नेस वीज़ा लेता है इंसान, उस प्रिंसिपल को अलाउ होता है कि वो अपने बीवी बच्चे रख सकता है, अपने पेरेंट्स रख सकता है, अपनी वाइफ के पेरेंट्स रख सकता है, एक मेड रख सकता है, मगर प्रिंसिपल डिपेंडेंट्स के वीज़े सेपरेटली अप्लाई करेगा। प्रिंसिपल वीज़ा एक बिज़नेस वीज़ा होगा और डिपेंडेंट्स उसके अंदर आएंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन की किसी भी हेल्प की मेरी ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है मेरा मौजूद यहाँ पे, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।